अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईआर प्रोजेक्ट विद वीक एंटिटी। अच्छा, मैं मैक्सिमम मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि एक रिलेशनशिप के जितने पॉसिबल सिनेरियोज़ हो सकते हैं एंटिटीज़ के आपस में, उन सब सिनेरियोज़ की एक एक एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको ज़रूर समझा दी जाए। इसीलिए सबसे पहले हमने बाइनरी जो है वो रिलेशनशिप्स को देखा विदाउट एट्रीब्यूट्स। हमने देखा कि सिर्फ इनकी रिलेशनशिप और कोऑर्डिनैलिटी मॉडलिटी किस तरह से क्रिएट होती है। फिर हमने उनमें एट्रीब्यूट्स भी ऐड किए। फिर हमने यूनरी रिलेशनशिप को रीड किया। फिर हमने टर्नरी रिलेशनशिप को रीड किया। अब हम जो है वो एक वीक एंटिटी किस अगर आपके प्रॉब्लम में मौजूद हो तो उसको किस तरह से हम ईआर डायग्राम में चेंज करेंगे और उसमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटिटी वीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो पॉसिबल इन तमाम सिनेरियोज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि एक तो आपके ज़हन में ईआर मॉडल या डायग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और सेकेंडली आपका ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एज़ यू हैव टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड दीज थिंग्स विल बी एडिड टू योर डॉक्यूमेंटेशन। आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको उनके रिलेशनशिप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एंटिटी डायग्राम बनानी पड़ेगी या डायग्राम। तो आपको ये सारे जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं इनकी अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए, ताकि आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाएं, आप अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करें तो उसमें आपको उतना टाइम ना लगे या आपको उतनी जो है वो कन्फ्यूजन आपकी क्रिएट ना हो, सो दैट आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छे और हेल्दी तरीके से जो है वो बना सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज़ बन सकते हैं एंटिटीज़ के आपस में, वो सब आपके दिमाग में क्लियर हों। अच्छा जी, हम अपने प्रॉब्लम को रीड करते हैं और बेसिकली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही होती है जिसको रीड करके आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इसमें कौन सी एंटिटी जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रही है। तो ये आपको हमेशा अपना प्रॉब्लम जो है उसको बड़ी गौर के साथ जो है वो रीड करने की ज़रूरत होती है। हमारा ये प्रॉब्लम कह रहा है कि एक कॉलेज है, ए कॉलेज कोर्स में हैव वन और मोर स्केड्यूल्ड सेक्शंस। कि कॉलेज कोर्स में एक या एक से ज़्यादा जो है वो स्केड्यूल्ड सेक्शन हो सकते हैं, और मे नॉट हैव ए स्केड्यूल्ड सेक्शन, या हो सकता है कि उसका कोई भी स्केड्यूल्ड सेक्शन ना हो। ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्स इंक्लूड कोर्स आईडी, यहाँ पर कोर्स आईडी आइडेंटिफायर है, नेम एंड यूनिट। एट्रीब्यूट्स ऑफ सेक्शन इंक्लूड सेक्शन नंबर एंड सेमेस्टर आईडी। सेमेस्टर आईडी इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट है सेमेस्टर आईडी, सेमेस्टर एंड ईयर। दैट शोज़ दैट इट इज़ नॉट ए की। यहाँ पर इसके साथ तो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ कि कोर्स आईडी आपकी की है। सेक्शन नंबर इज़ एन इंटीजर सच एज 1 2 that distinguish one section from other for the same course does not uniquely identify a section। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सेक्शन नंबर है वो 1 2 3 4 इस तरह का कोई नंबर होगा जो एक सेक्शन को दूसरे से जो है वो सेपरेट करेगा सेम कोर्स के लिए, एक ही कोर्स के लिए, लेकिन ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता। दैट मीन्स कि जो ये सेक्शन आईडी वगैरह है ये क्या है, ये की नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स उसने नीचे ये लिखा है कि सेक्शन आईडी आपकी की नहीं है। आइडेंटिफाई करते हैं अपनी एंटिटीज़ को। यहाँ पर हमारे पास दो एंटिटीज़ थी, एक हमारा कोर्स और दूसरा सेक्शन। ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स को हम देख लेते हैं। कोर्स के एट्रीब्यूट्स में कोर्स आईडी एज एन आइडेंटिफायर है, नेम है और यूनिट्स है। सेक्शन में सेक्शन आईडी है जो कि एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसमें दो चीज़ें शामिल हैं, सेमेस्टर एंड ईयर, और सेक्शन नंबर जो है वो शामिल है, दूसरा एट्रीब्यूट है। रिलेशनशिप है हैज़ स्केड्यूल्ड, यानी कोर्स हैज़ स्केड्यूल्ड सेक्शंस, वन और मैनी स्केड्यूल्ड सेक्शंस, वो आगे कोऑर्डिनैलिटी और मॉडलिटी में आएगा। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कोर्स हैज़ स्केड्यूल्ड सेक्शंस। अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि इट इज़ यूज्ड एज अ वीक रिलेशनशिप। क्यों वीक रिलेशनशिप? इसलिए है कि कोर्स और सेक्शन जो है उनमें से कोर्स तो हमारे पास पेरेंट आईडी है, कोर्स होगा
तो सेक्शन एग्जिस्ट करेगा, कोर्स नहीं होगा तो सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, हमें कैसे पता चला कि हमारा जो सेक्शन है वो वीक एंटिटी है, कोर्स हमारा पेरेंट एंटिटी है जबकि सेक्शन हमारा वीक एंटिटी है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि सेक्शन के पास अपनी कोई भी की मौजूद नहीं है। जो चाइल्ड एट्रीब्यूट होते हैं, जो वीक एंटिटीज़ होती हैं, चाइल्ड एट्रीब्यूट नहीं होते, सॉरी, चाइल्ड एंटिटीज़ होती हैं, डिपेंडेंट एंटिटीज़ होती हैं, उनके पास अपना कोई की एट्रीब्यूट मौजूद नहीं होता। वो डिपेंड करती हैं पेरेंट एंटिटी पे। यानी पेरेंट एंटिटी होगी तो चाइल्ड एंटिटी एग्जिस्ट करेगी, और पेरेंट एंटिटी अगर नहीं होगी तो चाइल्ड एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हमें कैसे पता चला कि ये चाइल्ड एंटिटी है? हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं। ए कोर्स मे हैव वन और मोर स्केड्यूल्ड सेक्शंस, यानी ऐसा हो सकता है कि कॉलेज में कोर्स है और जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है उसके एक या एक से ज़्यादा यानी मैनी सेक्शंस हो, और मे नॉट हैव ए स्केड्यूल्ड सेक्शन, यानी हो सकता है उसका कोई भी सेक्शन एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है। तो अगर कोर्स का कोई भी सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स पेरेंट में अगर एक कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका कोई भी सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोर्स में तो बहुत सारे कोर्सेज आ सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर कोर्स अगर उसके सेक्शन एग्जिस्ट तभी नहीं करेंगे जब वो कोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेक्शन की एग्जिस्टेंस पूरी की पूरी डिपेंड करती है किसके ऊपर? कोर्स के ऊपर। अगर कोर्स नहीं होगा तो सेक्शन भी नहीं होगा। यहाँ से हमें पता चला कि सेक्शन हमारी जो है वो वीक एंटिटी है, जो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? पेरेंट एंटिटी के ऊपर, या स्ट्रॉन्ग एंटिटी कोर्स के ऊपर। कोर्स होगा तो सेक्शन पाया जाएगा। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो वीक रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ये वीक एंटिटी के साथ बनाया जा रहा है। कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी कैसे रीड करेंगे जी? अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पहली लाइन में ही हमारी जो कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी है वो शो कर दी गई है। मे हैव वन और मोर, यानी कॉर्डिनैलिटी मैनी है। मे नॉट हैव, यानी कि मॉडलिटी जो है वो ज़ीरो है। मे वन और मोर शो कर रहा है कि कॉर्डिनैलिटी क्या है? विल बी वन ऑन सेक्शन। ऑन दी अदर हैंड जो कोर्स वाली साइड पे है वहाँ पर जो मे नॉट हैव में मॉडलिटी हमारी जो है वो वन होगी। कोर्स जो है अगर स्केड्यूल होगा तो उसका सेक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी दोनों जो हैं वो कोर्स की साइड पे वन होगी। अब ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये हमने खुद अंडरस्टैंड करनी है। ऊपर वाली वन और मैनी तो जो है वो हमें बता दी गई है, लेकिन जो नीचे वाली है वो हमने खुद अंडरस्टैंड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग से निकाली है कि इफ़ ए कोर्स इज़ स्केड्यूल्ड, सॉरी ये कैजुअल्ड नहीं है, ये स्केड्यूल्ड है, scheduled, then it must have a section shows cardinality and modality of the course side will be one। ठीक है। यानी अगर कोर्स होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो उसका सेक्शन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये हमने कहाँ से निकाली? अपनी इस स्टेटमेंट से, पहली स्टेटमेंट से, कि पहली स्टेटमेंट में अगर कोर्स एग्जिस्ट मे और मे नॉट का उसका रिलेशनशिप था, यानी अगर कोर्स है तो उसका सेक्शन लाजमी की लाजमी होगा, अगर कोर्स नहीं है तो फिर तो सेक्शन होगा ही नहीं। तो अगर कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है देन उसका कोई ना कोई एक सेक्शन मैक्सिमम और कोई ना कोई एक सेक्शन मिनिमम लाजमी होगा। ठीक है। मैं दोबारा से अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि अगर एक कोर्स जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है एक कॉलेज में, तो उसका लाजमन मिनिमम एक सेक्शन और मैक्सिमम भी हम इसको एक ही कहेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम एक सेक्शन जो है वो लाजमन पाया जाएगा। इसलिए कोर्स की साइड पे जो रिलेशनशिप होगा उस इसका सेक्शन का वो क्या होगा? वन होगा। कि अगर सेक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट कोर्स में लाजमन कोई ना कोई एंटिटी इंस्टेंस जो है वो पाया जा रहा है। कोर्स तो एग्जिस्ट करेगा तो सेक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर सेक्शन के अंदर एंटिटी इंस्टेंस पाया जा रहा है किसी कोर्स का, तो इसका मतलब है कि एक कोर्स जो है वो लाजमन जो है वो हर सेक्शन के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है। इसको मैं अपनी डायग्राम में जो है वो शो करते हैं। इसकी डायग्राम मैंने ऐड नहीं की, सॉरी, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको इसकी डायग्राम शो करती हूँ। माइट बी आई फॉरगॉट टू ऐड द डायग्राम,
So, oh my god, where is the book? I need to find it out. Yes, this is the book. We need to go deep down in the book. ओके, यहाँ पर हमारे पास ये हमारा रिलेशनशिप है जी। ये हमारी डायग्राम है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये डायग्राम है हमारी। ठीक है जी। जी, तो आप यहाँ पे इस डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं कि कोर्स के बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं। किस बेस पे है ये? वन और मैनी की बेस पे। वन और मैनी से हमें पता चला कि एक कोर्स के बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं। अब चूँकि दूसरा ये जो मैनी का क्रो फुट लगा हुआ है, ये किस लिए है? ए कोर्स में हैव वन आर मैनी स्केजुअल्ड सेक्शंस। इससे हमें पता चला कि इसके मैनी सेक्शंस हो सकते हैं। वन और मैनी आ गया, उसे मैनी लगा दिया। दूसरी स्टेटमेंट थी हमारी, ए कोर्स में नॉट हैव एनी स्केजुअल्ड सेक्शन। उससे ही पता चला कि ये ऑप्शनल है, हो सकता है कि कोई भी सेक्शन ना पाया जाता हो, तो इसलिए मॉडलिटी हमारी ज़ीरो हो गई। अब सेक्शन से कोर्स का क्या रिलेशनशिप बन रहा है? सेक्शन से कोर्स का जो रिलेशनशिप है, ये मॉडलिटी और कॉर्डिनलिटी दोनों को वन कर रहा है। क्यों? कि अगर सेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मौजूद है, क्योंकि सेक्शन क्या है? वीक एंटिटी है और कोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो अगर कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है सेक्शन के सेक्शन टेबल में, देन इट मस्ट हैव सम कोर्स इन द कोर्स टेबल। उसका कोर्स का एंटिटी इंस्टेंस जो है वो लाजमी पाया जाता होगा। इसलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो कॉर्डिनलिटी और मॉडलिटी है वो दोनों वन की गई हैं। ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप है, इसको फर्दर लाइंस में मस्ट और मे और उस तरह से करके एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये हमने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो स्टडी किया है कि अगर एक सेक्शन एग्जिस्ट करेगा, देन इसका मतलब है कोर्स के सेक्शन में कोर्स के एंटिटी में इसका कोई ना कोई एंटिटी इंस्टेंस लाजमी पाया जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए रिलेशनशिप। और उसके बाद हमारे पास कंपोजिट आईडी थी, जिसको हमने यहाँ पर कंपोजिट एट्रीब्यूट था जिसको हमने यहाँ पर शो करवाया हुआ है। सेमेस्टर आईडी, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ईयर एंड सेमेस्टर। होपफुली यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटिंग एनी ईआरडी, तो आप उसी पर्टिकुलर ईआरडी के अंडर ही उसका जो है वो क्वेश्चन करें, ताकि इसको समझा जा सके। ओके जी।